अनुराग जी, कुंवर बासी जी पूरा डेटा बता रहे हैं कि हमने जो योजनाओं का लाभ दिया उसमें अल्पसंख्यक आबादी का क्या उसमें रहा है शेयर, और उसी शेयर के आधार पर, उसी आंकड़े के आधार पर उनसे जुड़ेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरीके से जुड़ना ये चुनौतीपूर्ण है? भारतीय जनता पार्टी के पास बस कागजी है सब कुछ, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे होता तो उनको कागज लेके पढ़ना थोड़ी पड़ता। हमारी तरह बोलते, जैसे मुझसे पूछिए हमने क्या किया तो मैं आज एक सांस बता सकता हूँ ना। हमने 100 डायल बनाया, 1090 बनाया, समाजवादी एक्सप्रेस बनाया, हमने यहाँ पे हमने मेट्रो चलाई, हमने समाजवादी पेंशन दी, हमने रिवर फ्रंट बनाया, स्टेडियम बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, जौनपुर का बनाया, आजमगढ़ का बनाया, लखनऊ में बनाया, सैफई में बनाया, कहाँ पूछो बता दे एक साथ में। सारे हमने डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन से जोड़ने का काम किया। हमने किसने क्या पूछो क्या क्या नहीं बता दें, इनको पढ़ना पड़ता है। इसके मतलब ये लिख के लाते हैं क्या क्या झूठ बोलना है। हाँ, एक बात तो आपने जरूर काम किया है कि झूठ बोलने का काम, जुमलेबाजी का काम आपने बहुत तेजी से किया है, और इसी से आप गुमराह करते हो। आप कहते हो हमने शौचालय बना दिए। शौचालय कहाँ बना दिए, क्या बता दीजिए। शौचालय में दीवार है, दीवार ही नहीं है। शौचालय में दीवार नहीं होगी तो फायदा क्या है। अगर दीवार भी कहीं टूटी फूटी है तो पानी नहीं है, तो शौचालय में कौन जाएगा। दीवार नहीं होगी, पानी नहीं होगा, कोई चला जाएगा शौचालय में। आप कह रहे हो हमने आवाज दिए, हमने इतने आवाज दे दिए। अरे कहाँ है आवाज, किधर है आवाज। भाई आवाज दे दिए, पेपरों में दे दिए। अगर आवाज दे दिए होते तो रोड पे रास्ते में दिखाई पड़ते, लोग चिल्ला रहे होते, आवाज में रह रहे होते। आज भी बेचारे लोग, अगर आप लखनऊ में चले जाओ, शहर गांव को तो छोड़ दो, अभी भी पटरियों पे सोते नजर आते हैं। और गांव की तरफ चले जाओ तो बेचारे किस तरह से झुग्गी में रहते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने उज्ज्वला योजना में भी 500 रुपए में सिलेंडर दिया था, आज 1200 रुपए का है। लेकिन गिनाएंगे हमने उज्ज्वला योजना बनाई, फिर कहेंगे हमने सबके खाते खुलवाए। अरे खाते खुलवाए, पैसा कहाँ है। खाते तो खुलवा दिए क्योंकि वो आपकी अपना स्ट्रेटेजी रहती है, लेकिन आपको देना कुछ नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये तो बहुत लंबी बातें करती थी। जब 60 रुपए का डॉलर था तब हल्ला मचाते थे, रुपया पतला होता है तो देश की इज्जत, देश का सम्मान पतला होता है। अब रुपया और पतला हो गया तो क्या हुआ। यहाँ तो हमें लगता प्रवक्ता जी तो मोटे होते जा रहे हैं, देखो हमारे सामने बैठे हैं, ये तो भारी भरकम हो गया, रुपया पतला हो गया प्रवक्ता जी। अरे आप तो पतले नहीं हो रहे, रुपया पतला हो जा रहा है, ये दिक्कत की बात है। तो यहाँ मुझे बताइए, रुपया पतला हो रहा है और आप कह रहे रुपया पतला होता है, एक छोटा रिएक्शन दे दीजिए, फिर सम्मान पतला होता है। कम से कम रुपया तो मोटा कीजिए, खुद को तो मोटा कर रहे हो आप, रुपया भी मोटा कीजिए इसी तरह से, तब आनंद आएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी है, इनको झूठ और जुमले के अलावा कुछ नहीं करना है। कुंवर बासी जी, असल में हम लोग चिंतित नहीं रहते हैं। ये अपने इतनी चुनाव हार चुके हैं कि ये लोग चिंतित हो गए हैं कि जनता ने हमें क्यों नकार दिया है। लगातार इनकी सब बातों का जवाब जनता बैलेट पेपर पे और सारे चुनाव में दे चुकी है। ये दो लोगों की जोड़ी लाए थे, 2 लड़कों की भी जोड़ी लाए थे, तभी तो मोटे बबुआ लाए थे, फिर तमाम चिंता नहीं करो, तमाम तरह के इन्होंने प्रयोग किए। लेकिन आज तो दुर्भाग्य की बात यह है कि आप चिंतित हो, ये चिंतित नहीं है। अब ये देखिए अनुराग जी, आप लखीमपुर में दलित बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है, आप चिंतित नहीं है। आप बरेली में बच्ची को जिंदा जला देंगे, आप चिंतित नहीं है। यहाँ लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, गरीब के किसान, आप चिंतित नहीं है। आपने बात रखी, महंगाई से लोग टूट गई, आप चिंतित नहीं है। आप दोनों के पास नहीं है। विजय उपाध्याय सर, आपके पास ही आ रहे हैं सीधे। ये जो तमाम बातें हो रही हैं, तमाम चीजों की बातें चल रही हैं, क्या लगता है ये जो बात, जिन मुद्दों का जिक्र अनुराग जी कर रहे हैं, वो मुद्दे ज्यादा काम करेंगे चुनाव में जनता के मन में, या जिन आंकड़ों को बासित साहब गिना रहे हैं उनका ज्यादा असर पड़ेगा, या फिर मिला जुला रहेगा मामला? देखिए, बासित साहब जो आंकड़े गिना रहे हैं उनका इसमें ज्यादा रोल नहीं है। शहरी प्रधानमंत्री आवास कितने बने उसको अगर बासित साहब ने बताया होता तो मैं शायद उसके ऊपर कोई बात टिप्पणी करता, लेकिन उन्होंने एक जनरल जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें बताया। शहरी प्रधानमंत्री आवास में कितने मिले हैं और उसमें समस्याएं क्या थी, उस पर भी बात होनी चाहिए। और जो अनुराग साहब गिना रहे हैं बातें, वो सारी बातें वो विधानसभा चुनाव में कई बार नहीं, सैकड़ों बार गिना चुके हैं और उसका ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आया। असल मुद्दे नगर निगम के चुनाव में और टाउन एरिया के चुनाव में शहरी जो मामले होते हैं वो ज्यादा असर डालते हैं। शहर में आपके रहने की व्यवस्था कैसी है, नाली सड़क कितना है, टैक्स वसूलने की प्रक्रिया कितनी
सख्ती से की जा रही है, सुविधा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, आपके ऊपर जबरदस्ती टैक्स इम्पोज, जैसे लखनऊ में मैंने बहुत से लोगों को देखा कि घरों से जबरदस्ती टैक्स वसूलने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है कि 2 साल पहले घर बना और 10 साल का बकाया लेके नगर निगम के लोग पहुंच रहे हैं। इस तरह की घटनाएं शहरों में बढ़ रही है। वजह क्या है कि अब जो अधिकारी हैं वो उनको लगता है कि हम पूरी सख्ती से अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और वक्त नहीं है। एक आखिरी रिएक्शन बासित जी आपसे लेंगे। ये जो बात कह रहे हैं विजय जी कि ये जो टैक्स वसूलने की आदत है बिगड़ी हुई, ये मुश्किल में तो नहीं डाल देगी आप लोगों को? देखिए, सरकार अपना काम, जो नगर निगम है उनको अच्छे से बनाने का, उनको सुंदर बनाने का, उनको सुनियोजित बनाने का काम कर रही है। लेकिन मैं उससे पहले जो भदौरिया जी ने बातें कही, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे का प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर बना है। सबसे ज़्यादा आवास, बिजली हर जिले को लगभग समान बिजली, इनकी तरह नहीं कि केवल सैफई के अंदर बिजली देनी है या जहां यादव परिवार रहता है वहां बिजली देनी है। हमने उत्तर प्रदेश के लिए समान विकास, समान संभावनाएं और सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया है। और हम इस बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा इस बार चुनाव जीतने वाले हैं और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ इस बार नगर पंचायत भी और नगर निगम भी और नगर निकाय के चुनाव में एक छोटा रिएक्शन, इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी। देखिए, इन्होंने सही बोला कि सरकार अपना काम कर रही है, वो झूठ जुमले फेंकने का काम सरकार कर रही है, उनका ये साथ दे रहे हैं। अब इनकी भी दिक्कत क्या है, इनको भी तो बोलना वही पड़ेगा जो सरकार कर रही है। सरकार कर रही है किस तरह से झूठे मुकदमे लगाए जाएं, समाजवादियों को कैसे तंग किया जाए। एक आईपीएस ऑफिसर को 3 साल से खोज नहीं पा रहे हैं। ये कैसी सरकार है? आपके बारे में आपके बारे में आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो सहयोगी हैं वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, वो आपका आरोप लगा रहे हैं और कार्यकर्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।